हेलो स्टूडेंट, हम इस वीडियो में मर्चेंट रेट्स और बेसिस ऑफ मर्चेंट रेट्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मर्चेंट रेट्स को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि फॉरेक्स में मर्चेंट किसे कहते हैं, राइट। तो मर्चेंट का मतलब क्या हो गया कि जो भी इंपोर्टर या एक्सपोर्टर है या कोई और भी जिसको भी फॉरेन करेंसीज़ को बाय या सेल करना होता है उन्हें ही हम क्या कहते हैं, मर्चेंट कहते हैं। मीन्स कोई भी जो भी फॉरेक्स में इन्वॉल्व है और फॉरेन करेंसीज़ को फॉरेक्स मार्केट में इन्वॉल्व है और फॉरेन करेंसीज़ की बाइंग एंड सेलिंग में इन्वॉल्व है, उनको हम क्या कहेंगे, मर्चेंट्स। चाहे वो इंपोर्टर हो, एक्सपोर्टर हो, कोई इन्वेस्टर हो, कोई भी हो, राइट। तो मर्चेंट रेट्स क्या हो गया? सो मर्चेंट रेट्स का मतलब हो गया कि आपकी जो एक्सचेंज रेट है ना, जो भी एक्सचेंज रेट आपके ऑथराइज डीलर कोट करते हैं, कहाँ पे, किससे ट्रांजैक्शन के लिए, मर्चेंट से ट्रांजैक्शंस के लिए। मतलब फॉरेक्स मार्केट में ऑथराइज डीलर जो भी रेट कोट कर रहे हैं मर्चेंट से डील करने के लिए, मर्चेंट से ट्रांजैक्शन करने के लिए, वो क्या कहलाता है, मर्चेंट रेट्स। मतलब कि मान लीजिए हमने कहा एक्सपोर्टर है ना, तो एक्सपोर्टर्स से डील करने के लिए, एक्सपोर्टर्स को अगर फॉरेन करेंसीज सेल करनी है तो एक्सपोर्टर्स को फॉरेन करेंसीज सेल करने के लिए वो अगर फॉरेक्स मार्केट में आता है तो उसको जो कोट किया जा रहा है, जो रेट कोट किया जा रहा है, वो क्या कहलाएगा, मर्चेंट रेट कहलाएगा। मतलब एक नॉर्मली जो कोटिंग आप देख रहे हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोटिंग, जो भी कोट आप देखते हैं, तो जिसके बेसिस पे ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सारे लोग फॉरेन करेंसीज को बाय एंड सेल कर सकते हैं, वो सारे के सारे आपके क्या कहलाएंगे, मर्चेंट्स कहलाते हैं। और जिस रेट पे करेंगे वो क्या कहलाएगा, मर्चेंट रेट कहलाता है। क्लियर है? अब बात करते हैं बेसिस ऑफ मर्चेंट रेट्स की क्या होती है। बेसिस क्या होता है मर्चेंट रेट का? मतलब वो जो रेट कोट किया जाता है ना, उसका बेस क्या होगा। इन मर्चेंट से डील करने के लिए, ट्रांजैक्शंस करने के लिए, बाय सेल करने के लिए जो रेट कोट किया जा रहा है उसका बेस क्या होगा। तो बोला गया कि बेसिस क्या होती है, इंटरबैंक रेट्स होती है। मर्चेंट रेट्स जो फिक्स किए जाते हैं या मर्चेंट रेट्स जो कोट किए जाते हैं मर्चेंट्स को, उसका बेस क्या है, उसका बेस है इंटरबैंक रेट्स, राइट। तो क्वेश्चन उठता है कि इंटरबैंक रेट्स फिर क्या होता है, राइट। तो इनका इंटरबैंक रेट क्या होता है कि वो रेट होता है जो बैंक्स इंटरबैंक मार्केट में डील करने के लिए करती हैं। मतलब कि इंटरबैंक इन द सेंस कि एक बैंक दूसरे बैंक से, अदर बैंक से, तो जो इनका बैंकों का अपना मार्केट है, तो जो इंटरबैंक मार्केट है उसके वो जिस वहाँ पे जो ट्रांजैक्शन जिस रेट पे होती है वो रेट क्या कहलाता है, इंटरबैंक रेट कहलाता है। देखिए, एक तो हो गया कस्टमर, मतलब मर्चेंट्स, जनरली जो भी लोग हैं, जो भी बिजनेसमैन है या जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो लोग भी बाय एंड सेल करना चाहते हैं फॉरेन करेंसीज, तो वो एक साइड हो गए, वो हो गए कस्टमर एक तरीके से, मान लीजिए, या हम कहते हैं मर्चेंट्स हो गए। अब वो किसको अप्रोच कर रहे हैं, ऑथराइज डीलर को। हम कह सकते हैं कि मान लीजिए बैंक को डील कर रहे हैं, बैंक से बात कर रहे हैं, तो ये बैंक के कस्टमर हो गए। अब बैंक उनको कोट करेगी और उसके बेसिस पे करेंसीज को बाय या सेल करेगी। तो कहा जा रहा है कि ये जो बैंक कोट करती है ना, ये जो रेट कोट किया गया मर्चेंट रेट, कि ये मर्चेंट्स, ये कस्टमर्स उसी रेट पे बाय या सेल करेंगे, ये रेट का बेस क्या था। तो बताया गया कि इस रेट का बेस इंटरबैंक रेट था। अब इसका मतलब क्या कहा गया कि ये जो बैंक कोट करके दी मर्चेंट्स को, वो रेट कैसे कोट करी, उनके मार्केट में, मतलब जो इंटरबैंक मार्केट है, जहाँ पे बैंक एक दूसरी बैंक से डील करती हैं, करेंसीज को बाय या सेल करती हैं, फॉरेन करेंसीज को, वो लोग जिस रेट पे करती होंगी उसी को कहते हैं इंटरबैंक रेट। वही रेट क्या बनेगा, बेसिस, उसी रेट के बेसिस पे ये बैंक्स मर्चेंट को कोट करेंगे। इज इट क्लियर? सो क्या कहा गया कि इट इज़ अ रेट ऑन द बेसिस ऑफ विच द बैंक कोट्स इट्स मर्चेंट रेट। तो इंटरबैंक रेट वो रेट होता है जिस रेट पे बैंक्स क्या करती हैं, मर्चेंट्स को रेट कोट करती हैं, राइट। और इंटरबैंक रेट, इंटरबैंक मार्केट में जो रेट डील चल रहा होगा, जो रेट कोट किया जा रहा है, वो क्या कहलाता है, इंटरबैंक रेट कहलाता है। तो इंटरबैंक रेट को इसीलिए बेस रेट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यही वो बेस है जिसके बेसिस पे मर्चेंट रेट कोट किया गया है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि इसी बेसिस को थोड़ा सा क्लियर समझते हैं कि जैसे कि ये तो हो गया कि ठीक है, इंटरबैंक रेट ही बेसिस है, पर ये बेसिस समझें कैसे। मतलब अगर इंटरबैंक में कोई रेट चल रहा है, इंटरबैंक में मतलब बैंक आपस में बाय करने का कोई रेट चल रहा है, तो क्या वो ही बाय करने का रेट आपका कस्टमर के साथ या मर्चेंट के साथ बाय रेट होगा या सेलिंग रेट होगा। तो होता कैसे है कि जो इंटरबैंक का सेलिंग रेट होता है ना, वो बेसिस बनता है। सेलिंग रेट किसके लिए, कस्टमर्स को जो ऑफर किया जाता है बैंक के थ्रू। मतलब बैंक जो कस्टमर को सेलिंग रेट कोट करेगी, वो सेलिंग रेट, जो सेलिंग रेट कोट कर रही है, वो रेट कहाँ से आया, वो इंटरबैंक का सेलिंग रेट रहा। इट मीन्स व्हाट, जो इंटरबैंक का सेलिंग रेट रहेगा, मतलब जो बैंक्स आपस में एक दूसरे से फॉरेन करेंसीज जिस रेट पे सेल कर रही होंगी, वही रेट क्या बनेगा, बेसिस बनेगा किसका, मर्चेंट सेलिंग रेट का। मतलब कस्टमर्स को भी वही रेट सेल करने के लिए ऑफर किया जाएगा। क्लियर है?
वहीं पे जब हम बात करते हैं इंटर बैंक की बाइंग रेट की, तो वहाँ पे जो इंटर बैंक का बाइंग रेट होता है वही रेट क्या बन जाता है, आपका मर्चेंट का बाइंग रेट बनेगा। मतलब बैंक्स आपस में जिस रेट पे बाय करेंगी वही रेट वो कोट करेंगी कस्टमर से बाय करने के लिए, करेक्ट। तो इंटर बैंक बाइंग रेट क्या हो जाता है, बेसिस बन जाता है मर्चेंट बैंक्स के मर्चेंट्स का बाइंग रेट बन जाता है। क्लियर है। तो ये क्या हो जाता है, आपका बेसिस बनता है। अब इसी प्रोसेस को थोड़ा समझ लेते हैं कि कैसे इंटर बैंक बाइंग रेट मर्चेंट का बाइंग रेट बन जाएगा, वो प्रोसीजर कैसे होता है। तो इस चीज़ के लिए हम इस प्रोसेस को समझ सकते हैं कि जैसे जब बैंक्स क्या करती हैं, बैंक फॉरेन एक्सचेंज में आती हैं, मतलब कस्टमर से फॉरेन करेंसीज़ को परचेज़ करती हैं, तो उन्हें क्या करना होता है, उस फॉरेन करेंसीज़ को दूसरी बैंक के साथ वो सेल करती हैं, क्योंकि ज़्यादा करेंसीज़ को अपने पास रखना कोई ज़रूरी नहीं होता। एक लिमिट तक वो रिजर्व्स मेंटेन करती हैं फॉरेन करेंसीज़ का बैंक्स, और उसके बाद जो एक्सेस होता है वो क्या करती हैं, दूसरी बैंक्स के साथ सेल परचेज़ करती रहती हैं। तो जब कस्टमर से वो फॉरेन करेंसीज़ को बाय कर लेंगी, तो उस बाय की हुई फॉरेन करेंसीज़ को वो क्या करती हैं, इंटर बैंक मार्केट में सेल करने के लिए सोचती हैं, जिससे वो उससे प्रॉफिट कमा सकें। तो जब वो ऐसा करेंगी, फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन मतलब वहाँ पे इंटर बैंक मार्केट में उन फॉरेन करेंसीज़ को सेल करेंगी, तो क्या होगा, किस रेट पे सेल करेंगी, तो जो मार्केट होगा, मार्केट में जो वो सेल करने के लिए आई हैं, तो वो तो एक कस्टमर हो गई, और दूसरी बैंक जो ये सेल कर रही है फॉरेन करेंसी उसको परचेज करेगी, तो दूसरी बैंक्स उसके लिए एक रेट लगाएंगी, दैट इज़ योर बाइंग रेट, इंटर बैंक बाइंग रेट। तो मार्केट में उस वक्त जो बाइंग रेट चल रहा होगा इंटर बैंक में, उसी रेट पे वो करेंसीज़, वो फॉरेन करेंसीज़ उन बैंक से ले ली जाएगी, मतलब बैंक्स वही अपनी फॉरेन करेंसी उसी रेट पे सेल करेंगी। तो इस वजह से क्या हो जाता है कि इंटर बैंक का जो बाइंग रेट होता है वो बन जाता है आपका कस्टमर्स को कोट करने का बाइंग रेट बन जाता है, मतलब बैंक वही रेट कोट करेंगी कस्टमर्स को। तो एकदम सिंपल सा प्रोसेस है कि अगर आप कस्टमर है, कस्टमर से उन्होंने फॉरेन करेंसीज खरीद ली, तो अब बैंक के पास फॉरेन करेंसीज आ गई। अब ये फॉरेन करेंसीज वो क्या करेंगी, वो फॉरेन करेंसीज लेके अपने इंटर बैंक में जाएंगी, इंटर बैंक मार्केट में जाएंगी, और वहाँ पे बोलेंगी कि हमारे पास इतनी फॉरेन करेंसीज को सेल करना है। तो मार्केट में बाय करने का जो रेट चल रहा होगा, दैट इज़ व्हाट, बिड रेट, जो बाय करने का रेट चल रहा होगा वही रेट पे उनसे वो करेंसीज ले ली जाएंगी। मतलब बिड रेट पे ये बीइंग एन कस्टमर बैंक ये सेल कर देंगे अपनी फॉरेन करेंसीज जो उन्होंने कस्टमर से खरीदी थी, वो सेल करेंगी किस रेट पे, बाइंग रेट पे सेल करेंगी, करेक्ट, क्योंकि बैंक वो बाय करेगी, दूसरी बैंक उसको बाय करेगी, बिड रेट पे बाय करेगी बस। तो वही बाइंग रेट क्या बन जाएगा, इनके लिए कोटिंग रेट। तो उनको पता होगा कि किस रेट पे उनसे बाय किया जाने वाला है, तो वही रेट वो यहाँ पे कस्टमर से बाय करने के लिए कोट करती हैं। तो वही कहा जा रहा है कि इंटर बैंक का जो बाइंग रेट होता है वो क्या हो जाता है, आपका मर्चेंट का बाइंग रेट बन जाता है, मतलब मर्चेंट्स को वही रेट बैंक कोट करती हैं। एकदम सिंपल सा प्रोसीजर है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि मर्चेंट रेट्स क्या होता है, मर्चेंट क्या होते हैं, और मर्चेंट रेट्स का बेसिस क्या होता है। बेसिस सिर्फ एक है, इंटर बैंक रेट, उसे आप ध्यान देंगे। तो इंटर बैंक रेट में जो भी बाइंग रेट चलेगा वही कस्टमर को बाय करने के लिए कोट किया जाएगा, इंटर बैंक में जो सेल करने का रेट चलेगा वही उनको कोट किया जाएगा सेल करने के लिए। बस प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंस क्या हो जाएगा कि अगर कस्टमर ने सेल किया है तो इनके पास फॉरेन करेंसीज क्या हो जाएंगी, इन्होंने खरीदा है, बैंक ने खरीदा तो इनके पास फॉरेन करेंसीज होंगी। अब ये फॉरेन करेंसीज इंटर बैंक मार्केट में सेल करने के लिए आएंगी। तो प्रोसेस बस थोड़ा सा समझना होगा, दैट इज नथिंग एल्स। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।